أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है उमर आपके? रेडी हो क्लास के लिए? चलें बुक शेयर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, फिर स्टूडेंट आते हैं आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है जी। और हम बुक 1 पढ़ रहे हैं, आपको पता है लेसन 4 पढ़ रहे हैं। आपको पता है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उमर आप आए थे क्लास में? पिछली क्लास आप नहीं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं लेसन 4 में? ये बुक 1 तो पढ़ रहे हैं, लेकिन लेसन 4 में क्या पढ़ा है हमने? आपने तो क्लास ही नहीं ली लास्ट वाली, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। चले मैं किसी और से पूछती हूँ। ज़ैनब, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? ज़ैनब अनम्यूट करें। लेडीज और बॉयज के ऊपर दो पेश आते हैं। हाँ, लेडीज और बॉयज पे 2 पेश नहीं आते, बॉयज पे क्या आते हैं? 2 पेश आते हैं, ठीक है। और लेडीज पे क्या आता है? एक पेश। गर्ल्स पे 1 पेश आता है। तो ये हमने एक्सरसाइज की थी, ठीक है ना। हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु, मोहम्मदुन, सफियतु, खदीजतु। तो लड़कियों के नाम पे मैंने 1 पेश लगाया और मर्दों के नाम पे मैंने मेल्स के नाम पे 1 तनवीन लगाई। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फी पढ़ा था और अला पढ़ा था। फी का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा फी का मीनिंग? माइक अनम्यूट करें उमर। जो भी बताना चाहे, फी का मीनिंग क्या होता है? अंदर। अंदर, इन, है ना, अंदर। अच्छा, अला? ऊपर। ऊपर। तो ये हमने, ये दोनों क्या है, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? prepositions। प्रीपोजिशंस। और उर्दू में? हुरूफ जारा। हुरूफ जारा। वेरी गुड, हुरूफ जारा, ठीक है ना। हमने 2 ही पढ़े थे, फी अंदर और अला ऊपर, ठीक है। अब आज हम जो है 2 मोर पढ़ेंगे, और वो कौन से पढ़ेंगे? इला, पहले मिन पढ़ेंगे, मिन, और फिर पढ़ेंगे इला। मिन का मीनिंग क्या होता है? इला 2 हरफ पढ़ेंगे। मिन का मीनिंग क्या होता है? उमर अपना माइक खोलो, बताओ। जी। मिन का मीनिंग क्या होता है? मिन से, फ्रॉम, है ना, से। और इला का मीनिंग क्या होता है? टू या टूवर्ड्स, ठीक है ना, टू या टूवर्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उर्दू में मीनिंग इसका से होता है और इला का मीनिंग होता है तक, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम इनको आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेसन में, बी पार्ट में। ये लेसन 4 ही है, लेकिन इसका बी पार्ट आज हमने पढ़ना है। अलिफ पार्ट हमने पढ़ लिया था पिछली दफा, उसमें हमने 2 हुरूफ जारा पढ़े थे, एक पढ़ा था फी और एक पढ़ा था हमने अला। फी का मतलब होता है अंदर, इन, और अला का मतलब होता है ऊपर या ऑन, अपॉन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज हमने पढ़ना है मिन। तो अब मुझे ये बताओ कि अलबैतु जो है ये क्या है, नाउन है या हर्फ है? बस बैत है। बैत क्या है? घर है। घर है, बट नाउन है या हर्फ है? नाउन है। नाउन है। कैसे पहचाना नाउन है? अलिफ लाम है। अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है ना।
और क्या पहचान होती है नाउन की? आप कुछ नहीं लिखोगे, ओके? अच्छा, हाँ सही है ना। तो नाउन अलिफ लाम लगा हो तो वो क्या होता है? नाउन होता है। और अगर तनवीन लगी हो, बैतुन हो, तो अब ये क्या है? अगर तनवीन लगी हो तो अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम तो नहीं आएगा, बट इसको क्या कहेंगे? इसको भी नाउन कह सकते हैं हम जी, इसको भी नाउन कह सकते हैं। तनवीन हो या अलिफ लाम हो, हम उसको क्या कहेंगे? दोनों नाउन है, ठीक है? अच्छा, अब इसके ऊपर एक दम्मा क्यों आ रहा है? इसके ऊपर भी दो दम्मे आ रहे हैं, इसके ऊपर एक दम्मा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? कसरा क्यों नहीं आ रहा? दूसरा इसलिए नहीं आ रहा है। कसरा क्यों नहीं आ रहा? अलबैती क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? क्योंकि इसके हुरूफ जर नहीं है। हुरूफ जर इसके पीछे नहीं लगा हुआ। हुरूफ जर लगेगा तो फिर कसरा आएगा जी। अगर हरफ जर नहीं लगेगा, देखो यहाँ पर अलिफ लाम भी नहीं लगा, हरफ जर भी नहीं लगा, तो यहाँ पे तनवीन आ रही है। जब अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर एक पेश आएगा, ठीक है? अलिफ लाम लगा तो एक पेश आ गया, लेकिन अभी भी कसरा नहीं आया। कसरा नहीं आया अभी भी। कसरा कब आएगा? जब पीछे प्रीपोजिशन आएगा, हरफ जर आएगा। तो मिन का मतलब हमने क्या पढ़ा है? हमने दो हर्फ पढ़ने आज, और एक पढ़ना है मिन और एक पढ़ना है इला। पहले हमने पढ़े फी और अला। फी और अला का मीनिंग क्या होता है? फी का मतलब होता है इन, ठीक है, या में, अंदर। अंदर भी कह सकते हैं, में भी कह सकते हैं। अला का मतलब ऊपर, ठीक है ना? या पर भी कह सकते हैं, ऊपर भी कह सकते हैं, अपॉन भी कह सकते हैं, ऑन भी कह सकते हैं। तो ये पर है, ठीक है ना? और ये क्या है? ये में है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है मिन। मिन का मतलब क्या है? मिन का क्या मीनिंग होता है? से। अब इसका मिन आने की वजह से देखें, अलबैतु का जो पेश था वो किधर गया? कसरा में चेंज हो गया। मिन के आने की वजह से मिनल बैती हो गया। सिंपल सी बात है। अब आप मिनल बैतु नहीं पढ़ सकते, आप मिनल बैती पढ़ेंगे। मिनल बैती क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पीछे क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। यहाँ पे कसरा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पीछे प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है? तो ये होता है फर्क। तो आप इसको अभी इसको पढ़िए भी और मीनिंग भी करो, दोनों को पढ़ो और दोनों का मीनिंग करो। ठीक है। अलबैतु मिनल बैती। अलबैतु द हाउस, मिनल बैती फ्रॉम द हाउस। फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द हाउस, ठीक है ना? या उर्दू में क्या कहेंगे? मिन का मतलब से, अलबैती का मतलब घर। घर से, घर से, घर से। यहाँ इसको पढ़ो, घर से। और जी, अल मस्जिदु इलल मस्जिदी, द मस्जिद टू द मस्जिद, टू द मस्जिद, ठीक है? अच्छा, अब एक दो लाइनें यहाँ से पढ़ लो, फिर मैं आगे किसी और को बुलाती हूँ। जी जी। अल मुदर्रिसु मिन अयना आता, द टीचर वेयर आर यू फ्रॉम, मुहम्मदुन अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। अभी उर्दू में भी मीनिंग बता दो। मिन अयना अंता का उर्दू में मीनिंग बताओ। तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? तुम का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? अयना नहीं, अंता। अंता से तुम का मीनिंग आ रहा है, ठीक है? अंता तुम। और अयना का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। कहाँ। और मिन का मीनिंग क्या होता है? से हो। से, ठीक है ना? मिन का मतलब से। तुम कहाँ से हो, ठीक है ना? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। सही है। अब अगला पढ़ो। जी, मोहम्मद। मोहम्मदुन बोलो। मैं जापान से हूँ। मोहम्मदुन बोलो ना बेटा, मोहम्मदुन। मोहम्मदुन।
अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अब मैं का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? अना से। अना से आ रहा है, मैं का मीनिंग आ रहा है। ये मैं नहीं है, ये मैं है। अच्छा, अना, आई, मैं। मिनल, मिन का मतलब से, अल याबानी का मीनिंग क्या है? अल याबानी का मीनिंग अल याबानी जापान। जापान, मैं जापान से हूँ। अना मिनल याबानी, आई एम फ्रॉम जापान। ठीक है ना? अच्छा, आगे पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है। जी। अल मुदर्रिसु वमिन अयना अम्मारुन, टीचर, and where are you from Amma, and where are you from? यू कहाँ से आ रहा है? यू तो है ही नहीं इसमें, अंतर तो है ही नहीं। Where is Ammar from? हाँ, वेयर इज अमार। वेयर, आईना का मतलब वेयर, मिन का मतलब से, अमार अमार। एंड वेयर इज कहाँ से आ रहा है? Is किसी का भी वर्ड नहीं। इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता, वो अपनी तरफ से लगाते हैं जुमला कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना? वमिन ऐना अम्मारुन, एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम। ठीक है? एंड वो का मीनिंग एंड है, मिन फ्रॉम, से, ऐना, वेयर, अम्मारुन, अम्मार, एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम। उसके बाद आप मोहम्मदुन, आगे पढ़ो। मोहम्मदुन हुआ मिनस सीनी, he is from China, वो चाइना से है। हुआ क्या है? हुआ को क्या बोलेंगे हम? ही बोलेंगे ना, लेकिन इसको बोलते क्या है? जैसे आपका ये वाला जो है ना, मिन तो प्रीपोजिशन है ना, हर्फ जर है ना। हुआ क्या है? हुआ हर्फ जर है। हर्फ जर है? नहीं, हर्फ जर नहीं है। क्या है? हुआ जमीर है। प्रोनाउन है, जमीर है ना? और अम्मार क्या है? अम्मार अम्मार अब वो है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन है ना, नाउन है ना अम्मार, है ना? तनवीन लगी है ना उसमें, तनवीन लगी है ना? तो नाउन है ये। ठीक है? अल मुदरिसु नाउन है, अल मुदरिसु नाउन है। अम्मारुन, जी अम्मारुन नाउन है। तो अल मुदरिसु क्या है? अल मुदर्रिसु भी नाउन है। नाउन है। क्यों नाउन है ये? वाई ना? अल मुदर्रिसु नाउन है। ठीक है, नाउन है। क्यों नाउन? अलिफ लाम लगा है ना जी, अलिफ लाम और तनवीन लगाओ तो वो नाउन होता है जी। ठीक है ना, वो नाउन होता है, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है? और ये क्या है आपका? मिन क्या है? ये हर्फ जर है। ठीक है? और हुआ क्या है? ये प्रोनाउन है। तो इनको आपने थोड़ा थोड़ा सा देखना है कि ये क्या है। अच्छा, अभी मैं किसी और को लेती हूँ माइक पे, आप सुनो क्या कह रहे हैं, और फिर मैं क्वेश्चन करूंगी तो माइक खोल के बताना। सही है? अच्छा, अब माइक ऑफ कर लो अपना। और ये किसने लिखा है क्लास में ये सब? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो सिस्टर हैं वो कुबरा हैं। अच्छा, एक मिनट, मोहम्मद असद आप आ जाएं। जी जी, मोहम्मद असद आप पढ़े यहाँ से। ठीक है? अल बैतु मिनल बैती। मीनिंग करें। बोले बोले बोले। घर से। अल बैतु का क्या मीनिंग है? घर। घर। और मिनल बैती?
मिन का मीनिंग क्या होता है? घर से, अच्छा, मिन का मीनिंग क्या है? से, ठीक है ना, और बैती का मतलब है घर से, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं फी का क्या मीनिंग होता है? फी का मैं मैं नहीं, में, इन आप इंग्लिश में भी बता सकते हो, उर्दू में भी बता सकते हो, ठीक है। फी का मीनिंग इन होता है, में होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और वर्ड हमने पढ़ा था अल्लाह। अल्लाह का क्या मीनिंग होता है? ओ घर से घर है, अल्लाह का मीनिंग क्या है? आला हम्म, ओ आला का मीनिंग अल्लाह का मीनिंग। अब आपने सबक नहीं याद किया तो कैसे आगे पढ़ेंगे? फिर आप क्लास में क्यों आए अगर सबक नहीं याद किया आपने तो? अल्लाह का मीनिंग इंग्लिश में बता दें। आला ऑन, ऊपर, ऊपर, पर। आपकी मामा ने सबक नहीं याद कराया आपको? आपने किया नहीं? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर आप ऐसी क्लास में आएंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे जब पिछले याद नहीं है आपको? आप अपनी मामा को बोलो वो खुद पढ़े और आपको पढ़ाएं, ठीक है? सही है। आप पिछला सबक नहीं याद करके आए, अभी आगे कैसे मैं आपको पढ़ाऊं? बाकी क्लास का टाइम वेस्ट होगा ना, उनको पढ़ना है सबको, ठीक है। चलें, फिर आप पिछला याद कीजिए, फिर आगे आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, सही है। मोहम्मद उमर, उमर आप आइए जी, आ जाओ बेटा, पढ़िए। आप पहले मुझे पहले फी और अला का मीनिंग बताइए। फी का मतलब पर और आला का मतलब में, ये तो आपने उल्टा बता दिया। फी का मतलब में, आला का मतलब ऊपर, 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 ठीक है ना। ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मिन पढ़ रहे हैं और इला पढ़ रहे हैं। मिन का मीनिंग क्या होता है? मिन का मीनिंग क्या होता है? से, ठीक है। और इला का मीनिंग क्या होता है? टू, टू भी कह सकते हैं और इसको आप तरफ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तरफ भी कह सकते हैं, सही है। टू और या तरफ। अभी आपने इंग्लिश में याद करना है या उर्दू में करना है? बताएं किस में इजी है? चलिए आप ट्रांसलेशन करें, फिर आपको पता चल जाएगा किस में इजी है आपके लिए। करो, अलबैतु का ट्रांसलेशन करें। अलबैतु घर, आगे मिनल बैती, मिनल बैती घर के, घर से, घर से। मिन का मतलब से और अलबैतु का मतलब है घर। आगे अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मस्जिद, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी, पूरा पढ़ना होता है। इलल मस्जिदी क्या मीनिंग होगा? टू द मस्जिद, टू द मॉस्क, ठीक है ना। टू द मॉस्क, मिनल बैती फ्रॉम, फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम द, घर से, घर से, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी, टू द मॉस्क। चलो ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो पढ़ो, आगे चलें, आगे चलें। अल मुदर्रसु, मुदर्रा है या मुदर्री है? मुदर्रिसु, हाँ, मुदर्रिसु, मिन मुदर्रिसु। अयना अंत, तुम कहाँ थे, कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो, मिन ऐना अंता, मिन अयना अंत, मिन का क्या मीनिंग है? से, से। ऐना कहाँ,
कहाँ, अंता तुम, तुम। अब इसको दोबारा करें, तुम कहाँ से हो? गुड। नेक्स्ट पढ़े, अभी मोहम्मद क्या कह रहा है? अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। याबानी पूरा पढ़ना है बेटा, ऐसे नहीं करना। अना मिनल याबानी, यहाँ पे भी आपको अंत नहीं पढ़ना था, अंता पढ़ना था, ठीक है? अंता पूरा पढ़ेंगे, सही है? और फिर यहाँ पे मिनल याबानी। अच्छा आगे पढ़िए, 2 लाइनें और पढ़ लें। अल मुदर्रिसु व मिन ऐना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है? मिन मीन से, ऐना कहाँ, अम्मार, ठीक है? और अम्मार कहाँ से? चले आगे। मुहम्मदुन हुवा मिनस्सीन, वो चीन से है। चीन से है, मिनस्सीनी का मतलब है चीन से है, ठीक है? आगे। अल मुदर्रिसु व मिन ऐना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? गुड। मुहम्मदुन हुवा मिनल हिंद, हिंदी, वो इंडिया से है। वो इंडिया से है, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? अल-याबान, अल-याबानु, नु, ठीक है? अच्छा आगे पढ़िए। अल-मुदर्रिसु ऐना अब्बास, सुन, अब्बास कहाँ है? कहाँ है? मुदर्रिस का मीनिंग क्या होता है? टीचर, टीचर होता है। और मदरसा क्या होता है? मदरसा स्कूल, स्कूल होता है। मुदर्रिस टीचर होता है। चलें आगे पढ़े। मुहम्मदुन खरजा, खरजा मतलब एग्जिट। खरजा का मतलब होता है ही लेफ्ट, ही लेफ्ट। खाली लेफ्ट नहीं बोलेंगे, साथ ही भी लगाएंगे, ही लेफ्ट, सही है? खरजा का मीनिंग क्या है? ही लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एग्जिट ही होता है, सही है? चलें आगे। अल मुदर्रिसु ऐना ज़हबा, मुहम्मदुन ज़हबा इलल मुदीर। पहले इसका मीनिंग करें। ऐना ज़हबा, कहाँ गया? हाँ, वो कहाँ गया है। वो कहाँ गया है? कहाँ गया है नहीं, वो कहाँ गया है, ठीक है? वो कहाँ गया है। आगे। ज़हबा इलल मुदीर, मुदीरी, मुदीरी का मीनिंग क्या होता है? मुदीर प्रिंसिपल को कहते हैं। वो प्रिंसिपल के पास गया है। हाँ, इला का मतलब क्या होता है? तरफ, तरफ, टू, है ना? टू। ज़हबा ही वेंट, ज़हबा का मीनिंग होता है ही वेंट। ही जरूर लगाना है, ठीक है? जब भी ज़हबा आएगा ही वेंट, आप सिर्फ वेंट नहीं कह सकते। ही वेंट, he went to the इला मीन टू द प्रिंसिपल, सही है? चलें आगे। अल मुदर्रिसु व ऐना ज़हबा अली, और अली कहाँ गया है? अली कहाँ गया है? ऐना मीन्स कहाँ, ज़हबा अलीयुन, अली कहाँ गया है। अब अली का नाम आ गया तो अभी वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? अली कहाँ गया है। आगे क्या है? ज़हबा, ज़हबा इलल मिरहाब, मिरहादी। चले, अब ज़हबा का मीनिंग क्या है?
वो he went. वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया है? वो मिरहात क्या होता है? वो वॉशरूम गया है। वो वॉशरूम गया है, ठीक है ना। वो ये आपका देखा है ना, ये मिरहाद होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? एक और वर्ड भी पढ़ा था, हम्माम। हम्माम भी पढ़ा था ना। हम्माम क्या होता है? बाथरूम होता है। और ये क्या होता है? ये वॉशरूम होता है। सही है? तो इसको आप वॉशरूम, वो वॉशरूम गया है, ठीक है। ज़हाबा इलल, इला का मतलब टू, इलल मिरहादी वॉशरूम कह लें, टॉयलेट कह लें, कुछ भी कह लें। अच्छा जी, अभी कोई और बच्चा पढ़ेगा आके नेक्स्ट इसी सबक को, अभी क्योंकि सबको ये याद नहीं हुआ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ज़ैनब, आपका क्या नाम है? आपने पढ़ लिया? नहीं। ज़ैनब आप पढ़िए, चलिए। पहले मुझे फी और अला का मीनिंग बताना है। फी मतलब अंदर, अला ऊपर। गुड, वेरी गुड। अब आप, आज हम कौन से वर्ड पढ़ रहे हैं? मिन और इला। इला। इनको क्या कहते हैं? मिन और इला और फी और अला को इनको क्या कहते हैं? मिन से और इला तरफ, इला तरफ, ठीक है ना। इला का मतलब क्या है? तरफ, ठीक है। मिन का मतलब से। उर्दू पढ़नी आती है आपको? से नहीं, इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश बोले ना फिर। चलो जैसे पढ़ना पढ़ो। अल बैतु, अल बैतु मिनल बैती। मीनिंग बताइए, अल बैतु को क्या मीनिंग है? घर से। अल बैतु का मीनिंग घर से तो नहीं है। अल बैतु का मीनिंग क्या है? घर। घर। और मिनल बैती? घर से। अल मस्जिदु, मस्जिद। इलल मस्जिदी, मस्जिद उस तरफ है। नहीं, उस तरफ नहीं है। मस्जिद, इलल मस्जिदी का मतलब है टू द मॉस्क, ठीक है। टू द मॉस्क बोले या फिर मस्जिद की तरफ बोले। इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। अब आपने क्या चूज करना है? टू द मॉस्क, ठीक है। टू द मॉस्क या मस्जिद की तरफ, क्या आसान है आपके लिए? टू द मॉस्क। टू द मॉस्क, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा फिर? मिनल बैती, मिन का क्या मीनिंग होता है? मिन का मीनिंग फ्रॉम होता है ना। फ्रॉम, फ्रॉम द हाउस। फ्रॉम द हाउस और टू द मॉस्क, ठीक है ना। इंग्लिश में याद करना तो फिर इंग्लिश में ही करें सब, ठीक है। मिन का मतलब फ्रॉम होता है और इला का मतलब, आप इंग्लिश में क्यों नहीं याद करते? मुश्किल तो नहीं है इंग्लिश में। मिन का मतलब फ्रॉम, फ्रॉम द हाउस टू द मॉस्क, इजी है। चलिए हम ये आगे पढ़े। अल मुदर्रिसु मिन ऐना अंता। आप कहाँ से हो? आप ज़ैनब, आप बेटी हो कि बेटा हो? बेटी। आप बेटी हो ना, ठीक है। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी मुझे लगी जैसे भाइयों जैसी होती है। चलिए आगे पढ़िए। मुहम्मद मुहम्मदु मोहम्मदुन, अना मिन मोहम्मदुन, मुहम्मदुन अना मिनल याबानी। मैं जापान से हूँ। गुड, आगे। अल मुदर्रिसु व मिन ऐना अम्मारुन। और
اور عمار کہاں سے ہیں؟ ہم کہاں سے ہیں, کہاں سے ہے بھی بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمار کہاں سے ہے, ہوا ہوا من الصین. من الصین, اس کو ملا کے پڑھیں, من الصین, ٹھیک ہے نا, من من الصین. الصین. تو وہ کہاں سے ہیں, وہ چین سے ہے. وہ چائنا سے ہے, چین سے بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چین, وہ چین سے ہے, ٹھیک ہے. آگے المدرسو کسے کہتے ہیں, محمد. نہیں, مدرس کا کیا میننگ ہے, استاد. استاد, ٹیچر, ٹھیک ہے. آپ آگے چلیے. ومن أين حامد. اور حامد کہاں سے ہے. گڈ. من کا میننگ سے, اینا کہاں, حامد, حامد کا میننگ حامد یہ ہوتا ہے. حامد کہاں سے ہے, ہوا من الحین. ہندی, ہندی. ہندی کسرہ بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے نا, اس کو نہیں چھوڑنا, یہ پڑھنی ہے. وہ کہاں سے ہے, وہ انڈیا سے ہے. انڈیا سے ہے, ویری گڈ. آگے أين عباس. عباس. ویئر از, عباس کہاں سے ہے. اینا عباسن, ویئر, عباس کہاں سے نہیں ہے بیٹا, اب من نہیں لگا نا یہاں پہ, من تو آیا ہی نہیں جس کا میننگ سے ہوتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں اب سے نہیں کہہ سکتے, اب کہیں گے اینا عباسن, عباس کہاں ہے. ویئر از, اینا مینز ویئر, عباس مین عباس. اینا کا مطلب کہاں, عباس, عباس کہاں سے ہے, ٹھیک ہے نا. آگے خرج. خرج, لاسٹ لیٹر کی حرکت پڑھنی ہے. خرج, ہاں دوبارہ بولیں, خرج, خرج. خرج. ذهب, ذهب, رائٹ. ذهب. تو خرجہ کا کیا میننگ ہوگا, خرجہ, left. ہی لیفٹ, یعنی وہ باہر گیا ہے نا, ہی لیفٹ. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو کون سی ایزی لگتی ہے لینگویج, انگلش یا اردو, ڈیسائیڈ کرنا. أين ذهب. he went. اینا کا میننگ کیا ہوتا ہے, اینا, اینا أين کہاں. کہاں, ذهب, he went, وہ کہاں گیا ہے. where he went, where he went. اینا کا مطلب where, ذهب, he went. آگے ذهب إلى المدير. مدیری, مدیری. کہاں گیا وہ, he went to the principal. پرنسپل پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پرنسپل, جی ہاں پتہ ہے نا. تو he went to the principal, تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے. علاقہ مطلب طرف, ٹو, ٹھیک ہے, وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے, ٹھیک ہے. بیٹا میں آپ کو ایک سجیشن دیتی ہوں کہ آپ نا انگلش میں کرو, آپ کر سکتی ہو انگلش میں, انگلش ایزی ہے. ذہبہ نہیں, یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انگلش کلاس میں چلی جاؤ, یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹرانسلیشن انگلش میں کرو گی تو ایزی ہے. ذہبہ الی المدیری, he went to the principal. ہاں, اب آپ انگلش چوز کر لینا, آپ انگلش میں کرو. اینڈ اینا ویئر ذہبہ علیٌ, اینڈ ویئر علی went. And where did Ali went. ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں. اینڈ ویئر ڈیڈ علی گو ہوگا, went نہیں ہوگا. اینڈ ویئر ڈیڈ علی گو,
ٹھیک ہے نا. And where did Ali go? ہاں آگے کیا ہے؟ ذہبہ إلى المرحاض. he went He went to to the ٹوائلٹ بولنا آتا ہے آپ کو؟ جی ہاں ٹوائلٹ. he went to the toilet. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. ہے تھوڑا سا یہاں سے ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پڑھیں گی دوبارہ یا بعد میں آئیں گی؟ تھوڑا ریسٹ کر لو پھر آ جانا. آپ جی ٹائرڈ ہو پڑھتے گئے. ہاں تھوڑا ریسٹ کر لو, دوسروں کو سن لو پھر آ جانا. میں ایک دفعہ آپ سے اور پڑھوا لوں گی. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے لیکن اچھی طرح کریں گے. آپ انگلش چوز کر لو کہ آپ نے انگلش میں میننگ کرنا ہے. جو بھی انگلش میں کر سکتے ہیں وہ کرے. اچھا نیکسٹ جو ہے عمر نے بھی کر لیا. رافعہ علی, آپ کا نام میں صحیح لے رہی ہوں, رفیہ ہے یا رافعہ ہے؟ اپنا نام بتائیے گا. رافعہ آپ آئیے. جی رافعہ آپ مائک لے نا, پڑھنا شروع کریں. آپ کا مائک میوٹ ہے. جی ٹھیک ہے صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میں نے جوائن تو کر لی تھی لیکن میں چلڈرنس کلاس میں یہ تو میں ویسے ویڈنسڈے کی کلاس میں ہوتی ہوں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, آپ پڑھیں, فائدہ اٹھائیں. آپ دونوں کلاسز میں آ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں ہیں تو یہاں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے سبق ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ادھر بھی آئیں پڑھیں ادھر بھی پڑھیں, سب کو فائدہ ہوگا نا آپ کے پڑھنے سے. جی بچے سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اچھا پہلے کون سے ہم نے حروف پڑھے ہیں پچھلے لیسن میں؟ کون سے حروف پچھلے؟ واو پڑھا ہے ہم نے, اور کیا واو کا میننگ تو اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا پڑھا ہے ہم نے؟ فی پڑھا ہے, اور اللہ پڑھا ہے, اور آج کون سے پڑھ رہے ہیں؟ من پڑھ رہے ہیں, اور الہ پڑھ رہا. جی ٹھیک ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ من, الہ, فی, اللہ, یہ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فی مانے میں, اللہ مانے پر, من سے, اور الہ طرف ٹو دا ہے نا, ٹو دا. اچھا ہاں ٹو ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ ناؤن نہیں ہے. ناؤن جو ہوتے ہیں ان کے اوپر الف لام آتی ہے, تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ناؤن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ حروف ہیں. اور حروف کے اندر سے پھر کون سے حروف ہیں؟ حروف جارہ ہیں. حروف جارہ ہے, سارے کے سارے حروف جارہ ہیں جتنے میں نے آپ کے یہاں پہ لکھے ہیں, ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. جر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیر دینے والے, جر دینے والے. یہ جر دینے والے اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب من کا مطلب سے, الہ کا مطلب ٹو ہے. ٹھیک ہے, آپ انگلش میں ترجمہ کرنا چاہتی ہیں یا اردو میں؟ جیسے مرضی کریں. اردو میں کروں گی میں. کریں. البیت گھر, من البیتی گھر سے, المسجد مسجد, الی المسجد مسجد کی طرف, مسجد کی طرف. ٹھیک ہے ویری گڈ. المدرس من این انت, مدرس کا میننگ کیا ہے؟ ٹیچر. دا ٹیچر, الف لام لگا ہوا نا, دا ٹیچر. ٹھیک ہے, دا ٹیچر. جی من این انت, انت کہاں, تم کہاں سے ہو, تم کہاں سے. من این کا مطلب ہے کہاں سے ہو, اور انتا کا مطلب تم. ٹھیک ہے نا. جی جی من این انت, تم کہاں سے ہو. محمد انا من الیابان, میں جاپان سے ہوں. یابانی. ٹھیک ہے نا. جی ہاں یہ کسرہ کیوں آیا ہے؟ من کی وجہ سے, من کی وجہ سے حروف آ رہا جر, ہے.
ہاں جی حروف جر کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے یہ کسرہ آیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیسے پڑھتے؟ الیابانو. اگر یہ نہ ہوتا نہیں تو پھر یہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب یہ من آ الیابانو. گیا جی تو یہ آپ کا کسرہ آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو جی جی تو الیابانو کون سی حالت ہوتی ہے؟ حالت رفعی حالت ہوتی ہے نا. دمہ. حالت ہاں دمہ. جب ایک دمہ حالت آتا ہے یا دمہ. 2 دمے آتے ہیں تو پھر وہ رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا. ہاں اور جب جی کسرہ آ جاتا ہے تو وہ جری حالت ہوتی ہے. تو آپ کو تو پچھلی کلاس میں پڑھایا گیا نا یہ، ہے نا؟ آپ نے اپنی کلاس کا سنا تھا؟ ریکارڈنگ سنی تھی آپ نے؟ آپ میں اپنی نے کلاس ویڈنسڈے کی سنی تھی لیکن سنڈے کی نہیں سنی تھی. سنڈے کی نہیں سننی؟ سنڈے میں تو یہ پڑھایا بھی نہیں میں نے. میں تو ویسے ہی آپ سے پوچھوں کہ آپ ویڈنسڈے کلاس سے ہیں نا، تو آپ کو کتنا جی ہاں. یاد ہے؟ تو جب ایک دمہ ہوتا ہے یا 2 دمے ہوتے ہیں تو وہ رفعی حالت جی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ رفع کی کیوں ہوتی ہے؟ سنیے میں سمجھ میں نہیں آیا رفع کی کیوں ہوتی ہے. اس لیے وہ اس کے اوپر دمہ دمہ آ رہا ہے، اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے. تو پیش ہوتا ہے دمہ. ہاں تو دمہ تو پیش ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ میں جی پیش بولوں؟ اچھا جب نہیں 2 نہیں پیش یا 1 پیش آتے ہیں تو وہ رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی المدرسو پہ بھی 1 پیش آ رہا ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے. جب آپ پیش دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ رفعی حالت ہے. اچھا ٹھیک ہے؟ جب آپ کسرہ جی دیکھیں گے تو 1 کسرہ یا 2 کسرے ہاں دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ جری حالت ہے. ہاں دمہ آئے گا تو رفعی حالت، پکی بات ہے یہ. جب آپ دمہ دیکھیں لاسٹ لیٹر کے اوپر، یہاں پہ جی نہیں، یہاں پہ نہیں، یہ لاسٹ لیٹر پہ جب آپ دمہ یا 2 دمے دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے؟ جی اچھا اور جب آپ 1 کسرہ جی یا 2 کسرہ لاسٹ لیٹر کے اوپر دیکھیں گے تو پھر آپ بولیں گے یہ جری حالت ہے. اچھا اب یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیسن نہیں سنا ویڈنسڈے کا نا. آپ نے سنا ہے تو پھر یہ چیزیں میں نے پڑھائی تھی نا. چلیں آپ کا ریپیٹ ہو گیا. تو جب بھی 1 دمہ یا 2 دمے آئیں گے تو وہ رفعی حالت ہوگی. عمار ان رفعی حالت میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ رفعی حالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں رفع کا مطلب؟ قرآن مجید میں رفع سمکہ آتا ہے نا؟ جی رفع سمکہ فسواہا آتا ہے نا؟ جی جی رفع کا کیا مطلب پڑھا ہے آپ نے قرآن مجید میں؟ آپ نے دیکھنا ہے 30واں پارہ نکال کے اس میں آپ نے دیکھنا ہے رفع سمکہ فسواہا. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، بلند کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لو یہ جیسے پلین ہے نا، ایک پلین کی بات کر رہی ہوں. تو پلین جب ہوا میں ہوتا ہے یا فٹ بال ہوا میں ہوتا ہے تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، رفعی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بلندی پہ ہوتا ہے وہ. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی. ٹھیک ہے؟ تو وہ جب بال یا پلین ہوا میں ہوتا ہے تو وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. پھر جب وہ لینڈ کرتا ہے زمین پہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی نسبی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب وہ نیچے چلا جاتا ہے، بال رڑک کے نیچے چلا جاتا ہے گڑے میں، تو پھر وہ اس کی جری حالت ہوتی ہے. یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. کسی بھی ناؤن کی 3 پوزیشنز ہوتی ہیں. پوزیشن کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں ہاں تو پوزیشن ایک بلندی والی پوزیشن ہوتی ہے، ایک زمین کے اوپر والی پوزیشن ہوتی ہے، اور ایک گڑے والی پوزیشن ہوتی ہے، زمین سے نیچے والی. ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی رفع کب ہوتا ہے؟ وہ رفع والی پوزیشن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا 1 دمہ یا 2 دمے آتے ہیں تو وہ رفع والی پوزیشن ہوتی ہے. اور یہ والی کب ہوتی ہے؟ 1 زیر اور 2 زیر والی جب وہ نیچے چلا جاتا ہے روڑک کے. جب ہاں جر کا مطلب ہے نیچے آ گیا نا یہاں پہ. صحیح ہے نا؟ دیکھیں کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کبھی دمہ ڈلا ہوتا ہے، کبھی زبر ڈلی ہوتی ہے، کبھی زیر ڈلی ہوتی ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش. یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا. جی ہاں تو یہ 3 پوزیشنز ہوتی ہیں. 3 پوزیشن. یہ رفع والی پوزیشن ہوتی ہے، اور یہ والی جو ہوتی ہے یہ نصب والی پوزیشن ہوتی ہے. نصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
नसब का मतलब होता है नसब कोई जबर। चीज, हाँ कोई चीज जमीन के ऊपर हो ना तो उसको नसब वाली जी हाँ। पोजीशन कहते हैं, और हवा में हो तो उसको रफा वाली पोजीशन कहते हैं, और जमीन से भी नीचे चली जाए तो वो फिर जरी जर। हालत हो जाए, जरी हालत वाली। जरी हालत। 3 पोजीशन है नाउन की, ठीक है। यानी मैंने पिछली दफा बताया था जी। क्लास में कि वो 3 तरह के कपड़े बदली करता है, जैसे हम कपड़े बदली करते हैं ना, तो वो भी जी हाँ। नाउन भी 3 तरह के कपड़े बदली करता है, एक दमे वाले, अच्छा। एक जबर जी। वाले, फतह वाले, और एक कसरा वाले, 3 तरह के कपड़े बदली करता है। तो रफा वाले जी। बदली करेगा तो रफई हालत होगी, नसब वाले बदली करेगा तो जबर लगाएगा तो नस्बी हालत होगी, और जेर आ जाएगी तो जरी हालत हो जाएगी। अभी आपको तो ये जितना भी हालत चेंज क्यों करता है अपनी? चेंज करता है, ये आपको बाद में समझ आ जाएगी ऐसा ऐसा कि क्यों चेंज करता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी जी चीज, जी। प्लेन अपनी हालत क्यों चेंज करता है, फुटबॉल अपनी चीज क्यों हालत चेंज करता है, जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो अपनी हालत चेंज करता है ना, या तो वो हवा में होता है, अब जी। हमेशा हवा में तो नहीं रहता, वो नीचे भी आता है, जमीन पे भी आता है, ठीक है। फिर वो अगर जी। वो रुढ़क के जी। जाए, रुढ़ के फिसल जाए तो वो नीचे गड़े में भी जा सकता है ना। जी। तो जी। 3 पोजीशन हो गई ना, एक तो जी हाँ। बुलंदी वाली, ये प्लेन है, ठीक जी। है, प्लेन है ये, ठीक है। अब ये जी। प्लेन यहाँ रफई हालत में, पोजीशन में, जब यहाँ पर जमीन पे लैंड करेगा तो ये इसकी नस्बी हालत होगी, ठीक है। और जी। अगर वो खुदा न खास्ता फिसल के नीचे चला जाता है, पहाड़ी से नीचे उतर जाता है, तो वो उसकी जरी हालत होगी। जी। क्लियर हो गई बात? जी। तो जी। नाउन की 3 जी। जी। पोजीशन होती है, 3 पोजीशन। जी। और पहली जी। वाली जो होती है वो पोजीशन जो रफा वाली होती है ना, वो उसकी बॉर्न होती है, बॉर्न होती है। और जो बाकी 2 जी। होती है वो पीछे से प्रीपोजिशन आता है तब उसके नीचे जेर आ जाती है। इसी तरह जबर जब अच्छा। आती है जी। तो पीछे से कोई और हरफ आता होगा जो उसको जबर दे देता है। देखिए आप जी। कुरान मजीद में अल्लाह हू भी पढ़ते हैं, अल्लाह हा भी पढ़ते हैं, अल्लाह ही भी पढ़ते हैं ना, जी हाँ। कि नहीं पढ़ते? मुझे बताएं, नहीं पढ़ते? नहीं अल्लाह हू नहीं होता नहीं है ना, पढ़ती हूँ। अल्लाह हू अला जी हाँ। कुल्ली शैइन कदीर, पढ़ते हैं ना, हम्म। अल्लाह हू अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर हम पढ़ते हैं, अब इसके पीछे कुछ नहीं आ रहा तो ये अल्लाह जी। हू है, ठीक है ना। जब इसके पीछे जी। इन्ना लगाएंगे, इन्नल्लाह, अब क्या हाँ। होगा? ये आयत आपको याद है? इस पे। इन्नल्लाह, जी हाँ। जी हाँ, इस पे जबर आ जाएगा, नसब जबर की आ हालत में हो जाएगा, तो जाएगा। जबर क्यों आया है? ऐसे ही आ गया है, इन्ना की वजह से आया। इन्ना की वजह से आया है। अभी मैं यहाँ पे लगा दूं ली, ली क्या है? ली अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन ली भी प्रेपोजिशन जर है। क्यों नहीं? हाँ, तो फिर जी। क्या हो जाएगा अगर मैं ली लगाती हूँ यहाँ पे, तो तो यहाँ पे जेर आ जाएगा। जेर आ जाएगा। तो ये अब आपको पता जर लगा, में चला गया। अभी आपको पता पोजीशन क्यों चेंज होती है? जी हाँ, पता चल गया। जी। हाँ, जब पीछे से कोई आता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है? दीन फितरत पे होता है ना, जी हाँ। अल्लाह की सोबत में रह के आता है, अल्लाह की कंपनी में रह के आता है, तो बिल्कुल दीन फितरत पे होता है। लेकिन अगर वो जी। ईसाइयों के घर में आ जाए, किसी हिंदू के घर में पैदा हो जाए, किसी सिख के घर में पैदा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो वैसा हो जाता है। अगर मुसलमान जी। के घर में भी पैदा हो जाए तो और उसको अच्छा माहौल ना मिले, माँ बाप अच्छी दीन पे ना हो, तो वो खराब हो जाता जी। है, वो दीन पे नहीं रहता। जी। या उसको बुरी कंपनी मिल जाए, तो ये पीछे से जो आने वाला है ना, ये कंपनी है, अच्छा। ठीक है। अल मुदरिस को जी। जी। कंपनी नहीं मिली, वो अपनी असली हालत पे है, वो अपनी जी। बुलंदी वाली हालत पे है, वो अल्लाह के जी। पास से आया है, ठीक है ना। लेकिन जी। जैसे जी। ही उसको पीछे से कंपनी मिलेगी, उसकी हालत चेंज होगी। जैसी कंपनी अच्छी कंपनी होगी तो वो अच्छा रहेगा, इन्ना लगाएंगे तो वो जबर लेगा, ठीक है, और जी। मिन लगाएंगे तो वो जेर जी। लेगा, जेर। फी लगाएंगे तब ठीक। भी जेर लेगा। तो ये जारा जो है ये कसरा देने वाले हरफ है, जी। तो ये जेर देंगे, ठीक है। जी। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां जी। करे और आपको ये चीजें समझे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। खास तौर मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, बच्चे तो सिर्फ रीडिंग भी कर लें, ट्रांसलेशन भी कर लें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों को रीडिंग आती है माशाल्लाह, और ट्रांसलेशन भी आप कर लेते हैं, चीजों को समझते हैं, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपको मोर बताया जाए। मोर क्यों बताया जाए? क्योंकि जी। अरबी सीखने के बाद हमने कुरान का तर्जुमा करना है, खुद जी। से करने लग जी। जाएंगे हम। तो अन्ना भी कुरान में आता है, मिन भी आता है, ऐना भी आता है, अंता भी आता है, क्या नहीं आता मुझे बताएं? सब कुछ आता है, मोहम्मद भी आता है। अब देखें, कभी मोहम्मद दोनों होता है, जी। मोहम्मद दोनों होता है, कभी क्या होता है?
मोहम्मद दन होता है, मोहम्मदन, कभी मोहम्मद दन भी होता है ना, जी हाँ जी हाँ, और मोहम्मद दिन भी होता है। मोहम्मदन भी होता है जी। तो आपने पढ़ा है ना मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद दिन। अब मोहम्मद दिन जी। क्यों हो गया? क्योंकि जर आ गया ना, अल्लाह की वजह से, जी अल्लाह हाँ, की जज वजह की से वजह से, मोहम्मद दिन गया। और यहाँ मोहम्मद दन क्यों आया? अशहदु अन्ना मोहम्मदन, जी अन्ना की वजह से। ये अन्ना। इन्ना और अन्ना जो होते हैं ये जबर देते हैं, और हुर्फ जारा जी। जो होते हैं ये जेर देते हैं। और अगर पीछे कुछ भी नहीं होगा तो फिर मोहम्मद उन होगा। अभी देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है ना, तो ये मोहम्मद उन जी है, हाँ, ठीक है। अगर जी। इसके पीछे मैं अन्ना जी। लगा दूं, जैसे यहाँ पे लगाया, तो अन्ना मोहम्मद दन हो जाएगा, फिर अन्ना मोहम्मद दुन नहीं रहेगा, जी ठीक है। और पीछे मैं अला जी। लगा दूं तो अला मोहम्मद दिन, दुरूद पढ़ते हैं ना। जी जी हाँ, हाँ, अब आपको पता लगा कि अल्लाह की वजह से मोहम्मद दिन क्यों हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल पता चल गया, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो बहुत ये अच्छे चीजें तरीके जो से है ना, आपने, इसी से तो आपका जी इंटरेस्ट पैदा होगा और आप पढ़ेंगे, वरना तो आप बोर हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या है, ये तो हमें आता है, हम क्यों क्लास में जाएं, जी ये तो हमें जी आता है, ठीक है ना। तो ये जी हमारा असल मकसद ये है, कुरान में जाना और कुरान में जाके फिर पता करना कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, और कुरान के मीनिंग खुद करना। तो थोड़ी सी मेहनत कर ले इंशाल्लाह, तो दोनों जी क्लासें में आ जाए, करें, कोई हर्ज नहीं है। जिसके पास टाइम है वो सब में आए, जिसके पास टाइम नहीं है वो अपनी क्लास में आ जाए, बड़ी बात है। और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुन ले कम से कम। पढ़ने वाले हर हाल में पढ़ते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना उनके हाथ में भी रख दो ना, उठा के ये लो, पेश भी कर दो तो वो नहीं पढ़ेंगे। जिन्होंने पढ़ना है वो कुरेद कुरोद कुरेद के टीचर के पीछे लग जाएंगे। स्टूडेंट वो अच्छा होता है जो टीचर के पीछे लग जाए जी और उसको बोले कि अच्छा, जैसे आप क्वेश्चन कर रही है ना अभी कि यहाँ क्यों ऐसी हालत होती है, कभी जी रफा, कभी नसब, कभी जर, 3 हालतें होती, जी 3 लिबास होते हैं जी नाउन के, रफा, नसब, जर। जब वो रफा वाला लिबास पहनता है तो वो रफई हालत में होता है, जब नसब वाला पहनता है उसके ऊपर 2 जबर या 1 जबर आती है तो वो नस्बी हालत में होता है। और जब जर वाला लिबास पहनता है 1 जेर या 2 जेर होते हैं, मोहम्मद दिन या 1 कसरा, ठीक है। अलिफ लाम आएगा तो जी फिर 1 कसरा हो जाएगा ना, तो वो आपकी कौन सी जी हालत हो जाएगी? जरी हालत हो जाएगी। जी और वो क्यों होती है? क्योंकि पीछे हरफ जर आ रहा है, जी हरफ जर आके इसको चेंज कर रहा है, वरना अगर मैं हटा दूं तो या बानू हो जाएगा, जी वापस चला जाएगा अपनी हालत में, असली हालत में, रफा वाली हालत में चला जाएगा, बुलंदी वाली में। अभी वो नीचे वाली हालत में, गड़े वाले में, नीचे वाली है, जरी हालत में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जी होती हैं और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। फिर मैं जर का मतलब होता है कसरा, ठीक है ना। तो जी इनको रूफे जारा क्यों कहते हैं, जो हमने पढ़े हैं अभी, मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया था, इनको रूफे जारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जेर इसलिए कि देते ये हैं, लोग, जी जेर ये देते हैं, जेर देते हैं, और जर का मतलब जी जेर होता है, इनको रूफे जारा जी कहते हैं। अपने दिमाग में ये चीजें डालें, कॉपियों में ना डालें, खुदारा अपने दिमाग में डालें, याद करें इनको। जी और याद होता है बार बार पढ़ने से, ठीक है ना। जी देखिए आप हिफ्ज करते जी हैं ना, अगर आप हिफ्ज ना करें, सूरत फातिहा आपको क्यों याद रह जाती है, सूरह इखलास क्यों याद होती है, और चारों कुल, क्योंकि बार बार आप उनको नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन जो सूरतें आप बार बार नहीं पढ़ते वो भूल जाती हैं, चाहे जितनी भी छोटी हो वो भूल जाती हैं। और जितनी भी बड़ी चीज सूरा हो, अगर आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद हो जाती है। तो आपको जी इंटरेस्ट पैदा करना और याद करना। चलिए अभी आप तर्जुमा करें जल्दी जल्दी। मिन ऐना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला पढ़े, मिन ऐना अंत। तुम कहाँ से हो? अना मिनल याबान, मैं जापान से हूँ। वमिन आइना अम्मारन, अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से हो? अम्मार हुआ कहाँ से मिन, है अम्मार कहाँ से है? हुआ मिन सीनी, वो चीन से है। वमिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? हुआ मिनल हिंद, वो इंडिया से है। आइना अब्बासुन, और अब्बास नहीं, और नहीं, आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? खराजा, खराजा बाहर, खराजा बाहर गया। बाहर गया। हाँ, खराजा का मतलब है घर से बाहर जाना, मस्जिद से बाहर जाना, स्कूल से बाहर जाना, किसी जगह से बाहर जाने को बोलते हैं खराजा, एग्जिट करना।
ٹھیک ہے نا. ایگزٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی مال میں سے ایگزٹ کرتے ہیں نا, ایگزٹ کرتے ہیں نا, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ, تو اس کا مطلب کیا کہ آپ یہاں سے باہر جائیں. تو خرجہ وہ باہر گیا ہے. اینا ذہبا وہ کہاں گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے. ایک بات اور پوچھنا تھی مجھے آپ سے, ایک جگہ میں پڑھا ذہبا مانے گولڈ بھی ہوتا ہے. ہاں گولڈ بھی ہوتا ہے, وہ ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں ابھی آپ نے الذهب, کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب فرق کوئی نہیں ہے, سیم ہے, روٹ ورڈ بھی سیم ہے. الذهب, الذهب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ گولڈ ہوتا ہے. اور گولڈ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی جانا ہی ہوتا ہے نا, پاس رہتا ہے کسی کے. نہیں, اگر دنیا چھوڑ جائے گا دنیا میں رہ جائے گا, یا تو چوری ہو جائے گا, یا بک جائے گا, مشکل وقت آئے گی تو بک جائے گا, یا کھو جائے گا. جی تو وہ بھی چلا ہی جاتا ہے نا, وہ بھی ٹھہرتا نہیں ہے کسی کے پاس. تو ذہابہ کا مطلب چلا جانا. دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے, بس وہ یہ ورب ہے اور وہ نون ہے, اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے. جو میں نے الذهب لکھا ہے نا اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے, وہ نون ہے, سونا. کون سا سونا؟ گولڈ. گولڈ. لیکن دوسرا والا سونا تو ورب ہوتا ہے نا, وہ سو رہا ہے نا. تو بہرحال یہ جو سونا ہے, جو گولڈ والا ہے, یہ نون ہے, الذهب. ٹھیک ہے, اور یہ فعل ہے, یہ ورب ہے. وہ کہاں گیا ہے؟ ذہبا وہ گیا ہے, کہاں گیا ہے؟ الی المدیری. الی المدیری. اچھا, یہ ذہبا جو ہوتا ہے نا, اس میں وہ کا معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ذہبا کا مطلب ہوتا ہے ہوا ذہبا, اس کے اندر ہوا بھی چھپا ہوتا ہے. ہوا ذہبا یعنی وہ کہاں گیا ہے. اینا کا مطلب کہاں, ذہبا کا مطلب وہ گیا ہے نا, تو وہ کہاں گیا ہے. ذہبا الی المدیری, وہ مدیر کی طرف گیا ہے. وَأَيْنَ ذَهَبَ علی, اور علی کہاں گیا ہے. ذہبا الی المرحاض, وہ ٹوائلٹ گیا ہے. وہ ٹوائلٹ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. الا کا مطلب ٹو دا, ٹوورڈز ہے نا. وہ گیا ہے, کہاں گیا ہے. اور اب دیکھیں صرف ذہبا آ رہا ہے نا, تو اس میں ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے, بٹ جب ذہبا علی یوں آئے گا تو اب ہوا کی ضرورت نہیں ہے. اب علی آ گیا ہے نا, علی کہاں گیا ہے, تو اب ہم بولیں گے ہوا الی المرحاض, وہ واش روم گیا ہے. صحیح ہے. اب یہ ایکسرسائز ہے, اس میں اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اور یہ سوال جو ہیں, من این انت, آپ کہاں سے ہیں. کیا جواب دیں گی آپ؟ من این انت, انتا نہیں بولیں گے. جب جواب دیں گے تو انا بولیں گے. جب جواب دیں گے تو یہ پکا پکا یاد رکھیں کہ انا بولیں گے. اب دوبارہ آپ انتا بولیں گی. آپ کہاں سے ہیں؟ آپ انڈیا سے ہیں. یہ کیا جواب ہوا بھائی؟ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بول رہی ہیں کہ آپ انڈیا سے ہیں. تو جیسے اردو میں ہوتا ہے نا کہ آپ کہاں سے ہیں, تو آپ جواب میں کیا کہیں گی انگلش میں یا اردو میں؟ میں انڈیا سے ہوں, میں انڈیا سے ہوں. تو آپ بولیے ہاں, من الہندی بھی بولیں گی, کسرہ بھی لگائیں گی. اگر آپ کسرہ نہیں لگائیں گی تو بیکار ہے. ٹھیک ہے نا, کسرہ لگانا ہے کیونکہ من آ گیا ہے نا, تو من الہندی لگانا ہے. انت من الفلپینی, آر یو فرام فلپین. ہاں, نعم, آپ نام بولیں گی. آپ انڈیا سے بھی ہیں, آپ فلپین سے بھی ہیں. نام کا یس ہوتا ہے نا, لا بولیں گے. لا, لا. اب آپ اپنی کنٹری کا نام بتائیں. لا انا من الہندی. نہیں, دیکھیں پہلے آپ اردو میں جواب دیں پھر عربی میں کریں. نہیں میں انڈیا سے ہوں, تو نہیں کے لیے لا آ جائے گا. انا میں من الہندی, نہیں میں کہاں سے ہوں؟ انڈیا سے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, نعم, لا, نام نہیں لگائیں گے, دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے, یا تو لا آئے گا یا نام آئے گا. اور یہ کس کے جواب میں آ رہا ہے؟ آ کے جواب میں آ رہا ہے. آ کے جواب میں یا تو آپ نام لگائیں گی یا لازم لگانا ہے ادھر, ایسے نہیں آگے چل سکتے. یا تو آپ نام لگائیں
اگر آپ فلپین سے ہیں تو نام لگائیں انا من الفلپینی، اور اگر آپ نہیں ہیں تو لا لگائیں انا من الہندی. من من الصینی، اب چائنا سے کون ہے؟ چائنا سے کون ہے؟ یاد نہیں والا تو من کا مطلب ہے ہو، من کا میننگ کیا ہے؟ ہو من الصینی. چائنا سے کون ہے؟ عمار من الصینی. عمار من الصینی. عمار من الصینی. من این حامد، حامد کہاں ہے؟ کہاں گیا ہے وہ حامد؟ کہاں گیا؟ حامد کہاں ہے؟ کہاں نہیں سوری، حامد کہاں سے ہے؟ من این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہوا من الصینی ہے نا؟ ہوا من الصین. جی حامد من ہوا الصین، من الصین. چائنا سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے؟ ذهب ذهب الى المدیر. یہ آپ نے کاپی میں سارے آنسر لکھنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں، آپ نے کاپی میں اتارنے ہیں. ذهب الى المدیر. یہ آج ہی آپ اپنا ہوم ورک کر لیں. بک ہے آپ کے پاس؟ آپ تو لیا میں آپ کو تو بک آرام سے مل جائے گی. ذهب علی الى المدیر. اچھا یہاں پہ پہلے یہ والا کرنا ہے. این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے؟ ذهب کہاں گیا ہے؟ عباس کہاں گیا ہے؟ اچھا نہیں یہاں پہ ہم نے یہ لکھ لیا نا ابھی. یہاں پہ علی کی بات ہو رہی ہے. ذهب علی الى المدیر. کیا علی جو ہے مدیر کے پاس گیا ہے؟ لا، وہ تو ٹوائلٹ گیا ہے نا. تو ہم کیا لکھیں گے؟ لا ذهب، لا ذهب الى المرحاض، لا ذهب الى المرحاض، الى المرحاض. وہ ٹوائلٹ گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ علی تو واش روم گیا نا، تو ہم لا لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا لا ذهب الى المرحاض. اچھا آپ اس میں ایک اور اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں، اور لا ذهب علی بھی بیچ میں ڈال سکتی ہیں. اگر ڈالنا چاہیں نا تو علی بھی ڈال سکتی ہیں. ذهب علی، لیکن اگر آپ ذهب بھی لکھیں گی تو بس ٹھیک ہے. لا ذهب الى المرحاض. تو یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. من من الصینی، عمار من الصینی. ٹھیک ہے نا؟ جی اب پیچھے سے آپ نے دیکھ لینا. باقی عمار چائنا سے ہے کہ کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے؟ اچھا عمار تو کہیں اور سے نا. یہ حامد جو ہے نا من این حامد، حامد من الصین. اب دیکھ لینا پیچھے. ٹھیک ہے؟ جو رائٹ آنسر ہے وہ لکھنا ہے آپ نے، رانگ نہیں لکھنا. آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کون کہاں سے ہے. ٹھیک ہے؟ ہند سے کون ہے؟ ہند سے محمد ہے. نہیں حامد جو ہے وہ ہند سے ہے. ٹھیک ہے؟ عباس، یہ سارا آپ نے. عمار کہاں سے ہے؟ چائنا سے ہے. یہ سب آپ نے پہلے پڑھنا ہے، پھر رائٹ آنسر وہاں پہ لکھنے ہیں، غلط نہیں لکھنے. میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور آپ نے اپنی اس سے لکھنے ہیں سارے آنسرز. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہی آپ کی ایک ایکسرسائز ہوم ورک ہے. اس کو سب نے لکھنا ہے اور سب نے پڑھنا ہے. اور اگر کسی کا لیسن سننے سے رہ گیا ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ ہینڈ ریز نہیں کر رہا یا مائک پہ نہیں آنے کی کوشش کر رہا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود جو ہے نا اس کو کریں گے، پڑھیں گے بھی اور کریں گے، اور اس ایکسرسائز کو بھی کریں گے انشاءاللہ. بس یہی آپ کا ایک ایکسرسائز ہوم ورک کا. بار بار پوچھنا نہیں ہے کہ ہوم ورک کیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو میننگ یاد کرنے ہیں سارے ورڈز کے، ان کے اس لیسن کے اندر جو ورڈز میننگ آئے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کوسچن آنسر آپ نے کرنے ہیں. اگر آپ کو آنسر نہیں پتا تو آپ اوپر سے ٹیکسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کون کہاں سے ہے، اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے.
اور پھر آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے, یہ والی ایکسرسائز بہت ہی آسان ہے. الغرفتو من الغرفتی من الحمامی المرحادو الی المرحادی الیابانو الفلبینو. جب من آئے گا یا الا آئے گا تو آپ نے کسرہ لگا دینا ہے, جب نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو دمہ لگانا ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ دونوں ایکسرسائزز آپ ہوم ورک میں لے لیں, ٹھیک ہے. چلیے جی ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم. اچھا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو جلدی سے کر لیں. زائدہ بیگم ہیں, زائدہ بیگم آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا, کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں؟ چلیے کوئی بات نہیں, کوئی زائدہ نہیں لے رہی, مائک نہیں لے رہی. چلیے ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اچھا.